हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीट यूजी 2025 महाराष्ट्र स्टेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस तीनों कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। आपको कैटेगरी वाइज आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है इन तीनों कोर्सेज के अंदर। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज राउंड वाइज ये डिस्कशन यहाँ पे होने वाला है, जिसका मेन पर्पस ये है कि आपको आपके चांसेस पता चल सके और आप एक डिसीजन पे आ सको कि हाँ आपको काउंसलिंग पूरी एंड तक अटेंड करनी है या फिर आपको ड्रॉप लेना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यूरो जेई नीट के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। तो अगर आप भी ड्रॉप लेने का सोच रहे हो फॉर योर नीट प्रिपरेशन एंड यू वांट टू स्टडी फ्रॉम लेजेंडरी फैकल्टीज दैट टू इन पीसीएमसी पुणे, देन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यूरो जेई नीट, दैट टू बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं खुद इन फैकल्टीज का स्टूडेंट रह चुका हूँ ड्यूरिंग माई ड्रॉप ईयर एंड दे हैव प्लेड अ मेजर रोल in my NEET preparation and my NEET success, that I'm finally going to become a doctor, that too from a government medical college, and for which I've always been thankful to the faculties of Euro. The campus is completely mobile free, मतलब कि 8 AM से लेकर 8 PM तक क्लासेस चलेंगी, मोबाइल्स यूसेज इज नॉट अलाउड, जिसके चलते स्टूडेंट जो है वो अपनी प्रिपरेशन 100% डिस्ट्रैक्शन फ्री कर सकते हैं। एंड दे हैव अ रियली गुड लाइब्रेरी जहाँ पे स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी कर सकते हैं एंड उन्हें डेली मेंटोरशिप भी मिलती है, विच आई पर्सनली फील इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन। अपार्ट from the expert teaching, this daily mentorship is what helps students to be on track and upscale their preparation. Because at times तुम्हारे पेरेंट्स नहीं समझ पाते वो प्रॉब्लम्स जो तुम्हें प्रिपरेशन के वक्त आती है, बट in my case, Dr. Sangha sir, Krishna sir, Vijay sir, Shantanu sir, they were always there to hear them out and to come up with a solution, जिसके वजह से मेरी प्रिपरेशन अपने ट्रैक पर रहती थी। So this combination of expert teaching and quality mentorship is what you need during your NEET preparation. So यूरो के रिपीटर बैच का फेज 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी स्टार्ट होकर फॉलो हो चुका है। जो फेज नंबर 5 है वो स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 7th of August एंड जो इनका फाइनल बैच है वो 23rd of August को फाइनल कॉल होने वाला है। तो अगर आप ये वीडियो देखने के बाद एक डिसीजन बना चुके हो टू टेक अ ड्रॉप, देन नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर जरूर कॉल करिए एंड ज्वाइन यूरो फॉर योर नीट प्रिपरेशन जर्नी। यूरो की जो यूरो टेस्ट सीरीज है नीट 2026 के लिए, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो वीडियो को एंड तक आपको ज़रूर देखना है, बिकॉज ये टेस्ट सीरीज जो है वो हाईली नीट पैटर्न बेस्ड है। इसमें बहुत डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्ट है, इजी, मॉडरेट एज वेल एज डिफिकल्ट टेस्ट। ऑलमोस्ट देख सकते हो 102 पेपर्स है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन वीडियो के एंड में करेंगे। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद ओपन कैटेगरी का कट ऑफ फॉर एमएच स्टेट कोटा कि मैं एक्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा 23, 22 और उसके पहले का डेटा कोई मायने नहीं रखता, बिकॉज पिछले साल 10 कॉलेजेस ऐड हुए हैं, एससीबीसी रिजर्वेशन वापस आ चुका है। सो पिछले साल का कट ऑफ इज दी मतलब लैंडमार्क, या फिर यहाँ से अपन एक्चुअल में देख सकते हैं कि हाँ ये कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने राउंड 1, राउंड 3 और स्ट्रे राउंड इसके बारे में डिस्कस करके रखा हुआ है। राउंड 2 की बात नहीं करें, बिकॉज राउंड 1 और राउंड 2 का कट ऑफ नियरली सेम रहता है एज फार एज महाराष्ट्र स्टेट इज कंसर्न, बिकॉज सीट ब्लॉकिंग वगैरह की वजह से राउंड 2 में कट ऑफ यूजुअली नहीं चेंज होता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये जो फर्स्ट आप कॉलम देख रहे हो ये जो है वो आपके मार्क्स है, बीच का जो है वो आपकी स्टेट रैंक है। एसएमएल का मतलब होता है स्टेट मेरिट लिस्ट, तो एसएमएल मतलब बेसिकली आपका स्टेट रैंक है। ठीक है, और ये जो है वो आपकी ऑल इंडिया रैंक है नीट यूजी 2024 महाराष्ट्र स्टेट के काउंसलिंग के अंडर। ठीक है, तो आप देख सकते हो राउंड 1 में ऑलमोस्ट 642 मार्क्स पे 2733 स्टेट रैंक, 641 मार्क्स पे फिर उसके बाद राउंड 3 में वो शिफ्ट हुआ, मतलब एक ही मार्क का शिफ्ट हुआ। और स्ट्रे राउंड में देख सकते हो नियरली 629 मार्क्स पे जाके ओपन कैटेगरी का लास्ट गवर्नमेंट एमबीबीएस का कॉलेज जो है वो खत्म हो चुका था विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 43,391। यहाँ पे मैंने रेफरेंस पॉइंट क्या मान के रखा हुआ है कि जो ऑल इंडिया रैंक्स है ओवर द ईयर्स ये देखा गया कि ऑल इंडिया रैंक्स वो नियरली सेम रहती है। मतलब अगर आपकी ये ऑल इंडिया रैंक है तो लगभग आपका जो एसएमएल है वो नियरली यही आने वाला है। थोड़ा बहुत डेफिनेटली चेंजेस रहने वाला है, बट इसके आसपास ही रहता है। तो ऑल इंडिया रैंक्स एज फार एज द कट ऑफ इज कंसर्न, ऑल इंडिया रैंक्स वही रहते हैं। ठीक है, तो अगर अपन कंसिडरेशन में लेंगे तो नियरली ये आपके सामने जो है वो ओपन कैटेगरी का गवर्नमेंट एमबीबीएस का कट ऑफ हो सकता है फॉर लास्ट कॉलेज, फॉर लास्ट कैंडिडेट। तो अगर आपके जो मार्क्स है, ठीक है, ये इस साल के मार्क्स है बेसिकली 518 मार्क्स बने हैं, 642 पिछले साल का, इस साल का 518 मार्क्स पे 33,000 ऑल इंडिया रैंक ये बना हुआ है इस साल। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आप इस रेंज में हो विद ±5 का जो रेंज अगर मैं कंसिडर करूँ, तो आपको ध्यान में रखना है कि आप जो है वो एक गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज जो है वो सिक्योर कर सकते हो। तो मैं इसमें जो भी आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ यहाँ पे, इसमें आपको ±5 का जो है वो मार्जिन रख के चलना है। ठीक है, तो 518 हो सकता है फर्स्ट राउंड का कट ऑफ, उसके बाद 517 पे ड्रॉप कर सकते हैं 1 मार्क्स से, और स्ट्रेट राउंड तक वो 508 मार्क्स तक जा सकता है 43,000 ऑल इंडिया रैंक तक। ठीक है, 43,000 से ऑब्वियसली अगेन मैं जो आपको ±5 का मार्जिन बताया वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका ओपन कैटेगरी गवर्नमेंट एमबीबीएस का रहा। ओबीसी कैटेगरी का आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हो कि क्या एक्जैक्टली कट ऑफ रहने वाला है। ये जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नीट यूजी 2025 के अंदर। ठीक है, फॉर गवर्नमेंट एमबीबीएस ये आपका कट ऑफ रह सकता है 515 फॉर फर्स्ट राउंड, 507 फिर उसके बाद 506 तक ये ड्रॉप हो सकता है। तो आप ये रेंज को कंसिडर कर सकते हो विद ±5 का मार्जिन।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज EWS कैटेगरी। अब EWS कैटेगरी का मैंने यहाँ पर रेड में मार्क इसलिए कर रखा बिकॉज पिछले साल EWS कैटेगरी का कट ऑफ एक्सट्रीमली लो था। इस साल डेफिनेटली इसका कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से एरोज बना के रखे हुए, बिकॉज पिछले साल जब SCBC रिजर्वेशन आया तो बहुत सारे EWS के जो कैंडिडेट्स हैं वो SCBC में शिफ्ट हो चुके थे, बहुत सारे ओपन के भी कैंडिडेट शिफ्ट हो गए थे, जिसकी वजह से EWS में जो है वो बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ गई थी, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, EWS सर्टिफिकेट मिल भी नहीं रहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इसलिए EWS का कट ऑफ बहुत कम गया था। जबकि इस साल पिछले साल का ट्रेंड देखने के बाद बहुत सारे बच्चे जो है EWS का सर्टिफिकेट निकालेंगे एंड इवेंचुअली EWS का कट ऑफ जो है वो भी ऊपर जाने वाला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये रहा EWS का कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यहाँ पे प्लीज़ ध्यान में रखना, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इसको रियल कट ऑफ मान के चलेंगे, जो कि ऑब्वियस ही बात है, जब तक आपके राउंड होते नहीं तब तक आपको रियल कट ऑफ कैसे बता सकते हैं, बट ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा। ठीक है, ये स्टेट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, SCBC का भी आप देख सकते हो, SCBC मराठा कास्ट में आपको बिलोंग करते हो तो ये जो है आपके स्क्रीन पर आ सकता है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, आई होप अपने जो है वो स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। अगर आपके ऑब्वियसली आप SCBC कैटेगरी से हो तो डेफिनेटली आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखिएगा। SC कैटेगरी आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर 446 मार्क्स के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, विद 431 पे ड्रॉप हो सकता है वो सेकंड राउंड तक, और 463 पे इस साल अगेन बढ़ सकता है। जैसे आप स्टे राउंड में देख सकते हो कि स्टे राउंड में कभी कभी कट ऑफ जो है वो SC कैटेगरी का, ST कैटेगरी का बढ़ जाता है। ठीक है, कंसिडरेशन में आप ये पहले 3 राउंड्स का ले सकते हो, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो सेफ स्कोर है फॉर SC कैटेगरी गवर्नमेंट MBBS एग्जैक्टली क्या रहने वाला है MS स्टेट कोटा के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ST कैटेगरी गवर्नमेंट MBBS के लिए, तो 351 मार्क्स के आसपास अगर है, अगेन +-5 का रेंज मार्जिन जो है वो अगर कंसिडर करोगे तो आप अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। 351 मार्क्स, उसके बाद वो 336 मार्क्स पे ड्रॉप होने के बाद 332 मार्क्स पे ड्रॉप हो सकता है, गिवन राउंड 1 राउंड 2 राउंड्स के हिसाब से। ठीक है, ये आपका ST कैटेगरी का रहा। विजय का भी आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, बिकॉज मैं अगर वीडियो को इतना खींचूंगा तो फिर एक तरीके से आपका ही टाइम जाएगा इसके अंदर, सो इट्स बेटर दैट यू टेक अ स्क्रीनशॉट अगर आप VJDTA कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो। ठीक है, आई होप आपने देख लिया इसको। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। NTB का भी मैंने सारी कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किया, एक्सेप्ट फॉर दैट इज PWD और ऑर्फन का मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं करा हुआ है। ठीक है, NTB का आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर फॉर गवर्नमेंट MBBS। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन NT2, दैट इज NTC कैटेगरी। ऑलमोस्ट 502 मार्क्स पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, +-5 का मार्जिन के साथ फॉर गवर्नमेंट MBBS। तो इसके आसपास अगर आपको, तो आप कंसिडर कर सकते हो कि आपको काउंसलिंग जो है वो अच्छी तरीके से अटेंड करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका NT3 कैटेगरी। NT3 में भी आप देख सकते हो 513 मार्क्स जो है वो मैं राउंड 1 का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। राउंड 3 तक आते आते वो 505 मार्क्स तक वो चले जा सकता है, स्ट्रेट राउंड में 497 तक भी जा सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट MBBS के लिए। फिर उसके बाद हम अब बात करेंगे प्राइवेट MBBS की। मैंने इसमें BDS की भी बात करी, BMS की भी बात करी, सो बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। प्राइवेट MBBS 482 मार्क्स अगर आपके है ओपन कैटेगरी के थ्रू, तो फिर आपको हो सकता है एक कॉलेज मिल जाए। ठीक है, +-5 का मार्जिन अगेन, इससे ये इतना कट ऑफ जो है वो सब्सिक्वेंट राउंड्स में यहाँ पे ये कम हो सकता है प्राइवेट MBBS। ठीक है, इसमें मैंने जो IIMSR जालना है उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया, और मैंने वेदांता को इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज अगर वेदांता और इसको इंक्लूड करूँगा तो वो कट ऑफ और भी ज़्यादा नीचे चला जाएगा। बट IIMSR जालना जो है वो आपका मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, और वेदांता जो है वो आपका नियर उसकी जो फीस जो है वो बहुत ज़्यादा है, 16 लाख के आसपास है, तो उसको ये दोनों कॉलेजेस को सब लोग प्रेफर नहीं करते, इसलिए ये दोनों को मैंने बाजू में रख के फिर आपको कट ऑफ यहाँ पे बताया हुआ। लास्ट प्राइवेट कॉलेज के लिए एक्सपेक्टेड ये रहेगा, 24 का भी कट ऑफ आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, लास्ट कॉलेज लास्ट कैंडिडेट। SC कैटेगरी का आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो 431 मार्क्स, 431 से 426 पे मार्क्स पे वो जा सकते हैं, +-5 का रेंज कंसिडर कर सकते हो प्राइवेट MBBS के लिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ST कैटेगरी का अगेन आपके स्क्रीन के ऊपर है, 328 मार्क्स के आसपास अगर आपके बन रहे हैं, 327 मार्क्स पे ड्रॉप हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो यही रेंज में आपका रहने वाला है एज फार एज ST कैटेगरी इज कंसर्न। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए है, इसी ऑल इंडिया रैंक के आसपास आपको देखना है। जहाँ पे मैंने ऑल इंडिया रैंक नहीं लिख के रखे, आपको वहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है कि अगर इस ऑल इंडिया रैंक के आसपास है, ऑब्वियसली ये मार्क्स उसी के बेसिस पे निकाले गए, तो इस ऑल इंडिया रैंक के पास अगर आपके मार्क्स है, अगर आपके ऑल इंडिया रैंक लाई करती है, देन डेफिनेटली यू डू स्टैंड अ चांस ड्यूरिंग द काउंसलिंग पीरियड। ओके, फॉर प्राइवेट MBBS। फिर उसके बाद VJDTA आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर, ये उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, ये उसका 24 का कट ऑफ आपके लेफ्ट साइड पर दिख रहा है आपको। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। NTB कैटेगरी फॉर प्राइवेट MBBS, अगेन 451 मार्क्स तक फर्स्ट राउंड का जा सकते हैं, और थर्ड राउंड तक आते आते 448 मार्क्स तक ये जा सकता है। स्टे राउंड का ऑब्वियसली पिछले साल का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इस साल के भी डेटा में क्या ही एक्सपेक्ट कराऊंगा, बट या स्टे राउंड तक भी सीट्स जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं जाती है। ठीक है, उसके बाद NT2 कैटेगरी, दैट इज NTC, अगेन आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो फॉर प्राइवेट MBBS 2025। ओके, आई होप अपने स्क्रीनशॉट यहाँ पे निकाल लिया हो। नेक्स्ट आते हैं NT3 कैटेगरी के ऊपर। NT3 के 482 मार्क्स में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ राउंड 1 में, और राउंड 3 तक आते आते 478 मार्क्स तक वो ड्रॉप हो सकता है, +-5 का मार्जिन अगेन मैं
बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट आता है आपका ओबीसी एसबीसी कैटेगरी। ओबीसी एसबीसी में अगर आप बिलोंग करते हो तो ये हो सकता है प्राइवेट एमबीबीएस का कट ऑफ 482 मार्क्स, 478 मार्क्स एंड धीरे धीरे गिर गिर के 477 मार्क्स तक भी वो जा सकता है। ओके, आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर। यहाँ पे मैंने स्ट्रे राउंड स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि स्ट्रे राउंड 1 2 3 4, मैंने बस फर्स्ट स्ट्रे राउंड को कंसिडर किया हुआ बिकॉज स्ट्रे राउंड अपने आप में एक रिस्की गेम है अगर आप खेलते हो तो, है ना, बिकॉज उसमें नहीं पता आपको सीट मिलने वाली है नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे महाराष्ट्र में भले वो कोई रूल नहीं है कि आपने स्ट्रे राउंड का सीट छोड़ा तो आपको पेनल्टी वगैरह लगेगा, बैन वगैरह लगेगा, ऐसा कोई है नहीं, बट स्टिल आपको ध्यान में रखना है कि स्ट्रे राउंड में जा रहे हो तो बहुत केयरफुली जाना है। स्ट्रे राउंड के रूल्स वगैरह ये सब चीज़ें मैं डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन करूँगा एक सेपरेट वीडियो में। एससीबीसी कैटेगरी का आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो 480 के आसपास फर्स्ट राउंड का रहेगा, 477 तक ये ड्रॉप हो सकता है। ओके, फॉर प्राइवेट एमबीबीएस 2025। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन गवर्नमेंट एमबीबीएस के ऊपर। गवर्नमेंट बीडीएस दैट इज गवर्नमेंट डेंटल, जो लास्ट कॉलेज जो है वो मिल सकता है एट 485 मार्क्स, ठीक है, फर्स्ट राउंड में, और गिर के आई थिंक वो 469 470 मार्क्स के आसपास तक आपको, अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको मिल सकता है एक गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक्स ऑब्वियसली आपको जो है वो ध्यान में तो रखनी ही रखनी है बिकॉज ऑल इंडिया रैंक इज व्हाट इज करेंटली इन पिक्चर, मैं जिसके बेसिस पे आपको ये डेटा जो है वो दे रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज स्टेट रैंक्स अपने पास अभी है नहीं, स्टेट रैंक्स आने में भी टाइम है बिकॉज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 22 जुलाई को, है ना, जहाँ पे ऑलमोस्ट 10 दिन बाद, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 10 दिन तो लग ही जाएंगे, जिसके बाद जाके आपको एक स्टेट मेरिट लिस्ट दैट स्टेट रैंक जो है वो आपको पता चलेगा आपका आफ्टर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑब्वियसली, ठीक है। आप अगेन देख सकते हो एससी कैटेगरी का कितना यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैं वीडियो का ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं बढ़ाना चाहता हूँ इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट निकालने बोल रहा हूँ। एसटी कैटेगरी का भी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो फॉर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, ठीक है, ये आपका VJDTA का रहा, VJDTA का आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं दैट इज NTB कैटेगरी का। NTB कैटेगरी का अगेन आपके स्क्रीन के ऊपर है 439 मार्क्स फर्स्ट राउंड, थर्ड राउंड तक आते आते 413 मार्क्स तक ये जा सकता है। नेक्स्ट आता है NT2 कैटेगरी। NT2 कैटेगरी फॉर गवर्नमेंट डेंटल 465 मार्क्स फर्स्ट राउंड, 441 तक ड्रॉप कर सकता है एंड 386 मार्क्स तक ये जा सकता है, ठीक है, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट आता है NT3 कैटेगरी का, अगेन आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं ओबीसी एसबीसी कैटेगरी। ओबीसी एसबीसी कैटेगरी फॉर गवर्नमेंट डेंटल आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो 472 मार्क्स से 464 एंड 448 मार्क्स के ऊपर भी ये ड्रॉप कर सकता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं SCBC कैटेगरी फॉर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, ये आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं ओपन कैटेगरी दैट इज फॉर प्राइवेट बीडीएस। प्राइवेट बीडीएस ऑलमोस्ट 323 मार्क्स फर्स्ट राउंड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 286 तक वो ड्रॉप हो सकता है, 277 तक भी ये जा सकता है फॉर प्राइवेट बीडीएस। ओके, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट आता है आपका SC कैटेगरी। SC कैटेगरी आप देख सकते हो प्राइवेट बीडीएस आपके स्क्रीन के ऊपर है, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं ST कैटेगरी। ST कैटेगरी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो फॉर प्राइवेट डेंटल, प्राइवेट बीडीएस कॉलेजेस, लास्ट कॉलेज, क्लोजिंग रैंक, क्लोजिंग मार्क्स, ये हो सकता है आपके स्क्रीन के ऊपर। आगे बढ़ता है फॉर VJDTA कैटेगरी प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस, ये आपके स्क्रीन के ऊपर है। ओके, आगे बढ़ते हैं NTB कैटेगरी। NTB कैटेगरी जो है इसका आप देख सकते हो कट ऑफ आपके सामने 306 मार्क्स तक फर्स्ट राउंड, 278 राउंड 3 तक एंड 259 मार्क्स 3 राउंड तक जा सकता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं NT2 दैट इज NTC कैटेगरी का 316 मार्क्स, 286 एंड 278 रिस्पेक्टिवली, इस तरह से ये ड्रॉप होने के चांसेस है, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, ठीक है। NT3 का भी आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर, अब आप स्क्रीनशॉट इसका निकाल सकते हो। 24 का डेटा इस तरफ है, 25 का एक्सपेक्टेड डेटा इस तरफ है। ओके, नेक्स्ट आता है OBC SBC कैटेगरी। इसमें मैंने मार्क्स इसलिए मेंशन करा बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट कैसा रहता है सर हमको ऑल इंडिया रैंक ये सब मत बताओ, प्लीज़ हमको मार्क्स बता दो, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता कि ऑल इंडिया रैंक एंड स्टेट रैंक ज़्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू मार्क्स, बट स्टिल दिस इज व्हाट इट इज। ओके, नेक्स्ट आता है आपका SCBC कैटेगरी। SCBC कैटेगरी का ये आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये 24 का है और ये 25 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपके सामने फॉर प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस। नेक्स्ट बात करते हैं ओपन कैटेगरी फॉर गवर्नमेंट BMS। यूजुअली मैं BMS के कट ऑफ्स नहीं बताया अभी तक, बट इस साल मैं आपको गवर्नमेंट BMS का भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ जो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। ओके, 452 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी फर्स्ट राउंड, 443 पर ड्रॉप हो सकता है, 443 के बाद 411 पे भी जा सकता है। ओपन के बाद SC कैटेगरी का आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। उसके बाद ST कैटेगरी, ठीक है, ये हो गया आपका ST कैटेगरी, स्क्रीनशॉट प्लीज़ निकाल लीजिए। फिर उसके बाद VJDTA, ठीक है, VJ, फिर उसके बाद NT1 देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। फिर आपका NT2, ठीक है, NT2 के बाद NT3 के बाद OBC के बाद नेक्स्ट आता है आपका SCBC फॉर गवर्नमेंट BMS, ठीक है। ओके, SCBC के बाद EWS। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी क्वेश्चन रहने वाला है कि सर आप EWS कैटेगरी का प्राइवेट कॉलेजेस में क्यों नहीं बता रहे हो, बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर EWS कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं होता है, बट अगर आप EWS कैटेगरी के बिलोंग करते हो
तो आप जनरल के थ्रू आपका एडमिशन होता है, बट आप अपना सर्टिफिकेट यूज़ करके आप जो फीस जो है उसको हाफ कर सकते हो, उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है प्राइवेट बीएमएस। प्राइवेट बीएमएस का भी मैंने इस साल बताया हुआ आपको, जो आपके स्क्रीन के ऊपर दे सकते हो, ठीक है। ये आपके प्राइवेट बीएमएस ओपन कैटेगरी का रहा, प्राइवेट बीएमएस एससी कैटेगरी, ठीक है, देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर। फिर उसके बाद एसटी कैटेगरी फॉर प्राइवेट बीएमएस इतना कट ऑफ जा सकता है, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको। नेक्स्ट आता है दैट इज़ वीजे, ठीक है। वीजे के बाद NT1, ये रहा आपका NT1 का कट ऑफ प्राइवेट बीएमएस के लिए, ठीक है। NT2 अगेन ये आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मैंने एडजस्ट कर दिया, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है NT3, NT3 के बाद OBC SBC, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका SCBC कैटेगरी, दैट इज़ द लास्ट कट ऑफ इसके अंदर, ठीक है। SCBC कैटेगरी का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ठीक है। सो वीडियो को इन करने से पहले मैं आपको यूरोर जो टेस्ट सीरीज़ है उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स यहाँ पे देना चाहूँगा। ये इंडिया की मोस्ट स्ट्रक्चर्ड, लेयर्ड एंड PYQ बेस्ड टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। नीट 2020 बिफोर नीट 2024 पेपर्स, बहुत सारे पेपर्स इसमें लाइक मिरर इमेजेस है ऑफ 2025 जो नीट वाले जो पेपर्स थे, और उससे भी कुछ हार्ड पेपर्स भी आपको इसके अंदर डेफिनेटली मिलता है। NCERT अलाइंड है, बट इसमें सारी चीज़ें जो है वो आपको मिलेंगी। एंड इसमें बेसिकली स्ट्रक्चर इस तरह से है कि सबसे पहले आपके चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ होंगी। ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये नीट के 6 महीने पहले शुरू होंगी, ठीक है, जिसमें आपको पहले चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, है ना। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ में भी अगेन लेवल डिसाइड करके रखे हुए, लेवल 1 इज़ ईजी, लेवल 2 इज़ मॉडरेट एंड लेवल 3 जो है वो डिफिकल्ट पेपर्स रहेंगे, बिकॉज आपको पता है कि 2025 का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था। सो इसलिए आपको सारे लेवल ऑफ डिफिकल्टीज़ पे आपको खुद को टेस्ट करना है, खुद को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो पहले आपके सब्जेक्ट वाइज सारे टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होने के बाद आपका पहले क्लास 11th के सिलेबस के ऊपर स्प्लिट होके आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। सिलेबस 1, 2, 3 में आपका क्लास 11 का सिलेबस को डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी 9 पार्ट टेस्ट होंगे क्लास 11 के सिलेबस के ऊपर। फिर उसके बाद क्लास 12 के सिलेबस के ऊपर भी आपके 9 पार्ट टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे। वो होने के बाद फिर आपके फुल सिलेबस क्लास टेस्ट यहाँ पे डेफिनेटली होंगे, ठीक है। 3 फुल सिलेबस क्लास 11 के ऊपर, फिर 3 फुल सिलेबस क्लास 12 के ऊपर, एंड फिर उसके बाद आपके 15 ग्रैंड नीट मॉक टेस्ट होंगे, जाके टोटली नीट्स सिमुलेशन टेस्ट यहाँ पे ये होने वाला है। तो टोटल अगर आप देखोगे तो इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट पेपर्स सबके सारे पेपर्स मिला के 102 पेपर्स जो है वो आप देने वाले होंगे, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इनफ टेस्टिंग है टू मेक यू प्रिपेयर फॉर नीट 2026, ठीक है। तो अगर आप यूरोर को एनरोल करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।